Friend, in this video, I will present solution for a question that is taken from IGNOU MA Economics first year assignment questions for course code MEC 101 Microeconomics Analysis and ये जो क्वेश्चन नंबर लिया हूँ 1B, ठीक है। और ये असाइनमेंट का सेशन होगा 2021 टू 22, मैंने 2021 और 22 का ये सेशन है जो टू बी सबमिटेड इन द मंथ ऑफ मार्च 22 एंड सितंबर 22 एज वेल। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट का बी है और बी क्वेश्चन का दो सब पार्ट है, जिसमें पार्ट वन में डिराइव करना इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन और सब पार्ट टू में करना व्हाट डू यू मीन बाय डुअल प्रॉब्लम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूटिलिटी एंड एक्सपेंडिचर ऑप्टिमाइजेशन एक्सरसाइज। तो आज का वीडियो कवर करेगा सब पार्ट वन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1B। तो अब मैं शुरू करता हूं सॉल्यूशन, लेकिन सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले वीडियो में आप लोगों से हमारा काइंडली रिक्वेस्ट है कि अब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर अब तक नहीं किया है तो कर ही दीजिए, क्योंकि आपको इस पेपर का, पेपर थर्ड का और अदर पेपर का असाइनमेंट का सॉल्यूशन मैं वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट करने वाला हूं, इसलिए ये मौका जाने ना दे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करवाएंगे आपको, उसके बाद इसका सॉल्यूशन मैं बहुत ही इजीली प्रेजेंट करूंगा। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आप पार्शियल डेरिवेटिव का कांसेप्ट को जानना जरूरी है। और ये हमारे चैनल पर पार्शियल डेरिवेटिव इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट या जितेंद्र कुमार से करोगे तो आ जाएगा, वहां देख लेना, बहुत ही इजी कांसेप्ट है। Only you need to spend 5 to 10 minutes for understanding of partial derivative. Question यहाँ है, a consumer preference offer two goods A and B is given in the form of utility by given the utility function u is the function of a b, a to the power half b to the power 1/3। ये कॉल्ड डुगलस यूटिलिटी फंक्शन है। एक व्यक्ति का पसंद है दो गुड्स के प्रति, उसको प्रेजेंट किया गया है एक यूटिलिटी फंक्शन से। यू है यूटिलिटी फंक्शन, जिसमें वो फंक्शन है टू गुड्स का, गुड्स ए और बी। इसको कौन सा यूटिलिटी फंक्शन कहते हैं? कॉल्ड डुगलस यूटिलिटी फंक्शन। लेट पी ए बी प्राइस ऑफ गुड्स ए, पी बी द प्राइस ऑफ गुड्स बी, एंड let the consumer income be given by I। आपको करना है derive the indirect utility function। In order to calculate indirect utility function, we need to calculate first of all Marshallian demand function for both goods A and B। तो सबसे पहले हमको Marshallian मतलब डिमांड फंक्शन फॉर दोनों गुड्स का निकालना पड़ेगा, तभी we will be in position to calculation for indirect utility function। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस मार्शलियन डिमांड फंक्शन सबसे पहले हम लोग मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर गुड्स ए एंड बी निकालते हैं, और वो हम लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड से निकालेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट करते हैं, ये प्राइमर प्रॉब्लम है या यूएमपी भी इसको कहते हैं। यूएमपी का मतलब होता है यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको हम प्राइमर प्रॉब्लम भी कहते हैं। तो हमारा यूटिलिटी दिया गया है और ये सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट है, सब्जेक्ट टू बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। प्राइस ऑफ ए times A plus price of B into P equal to I। ये बजट कंस्ट्रेंट है, UMP है। UMP यानी यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है, जिसको हम प्राइमर प्रॉब्लम भी कहते हैं। अब इसको लैग्रेंजियन सेटअप में करना है। लैग्रेंजियन सेटअप में करने के लिए इसको क्या, हम Z को लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर को हम जेड से डिनोट कर रहे हैं, पहली बात। दूसरा नंबर, इस प्रॉब्लम को फॉर्मुलेट करते हैं या सेट करते हैं, सेटिंग इनटू लैग्रेंजियन एक्सप्रेशन। तो u लिखा गया, u का वैल्यू जो है a टू द पावर हाफ b टू द पावर 1/3
प्लस लैम्डा को जोड़ना है। उसके बाद क्या करना है, जो बजट कंस्ट्रेंट में जाना है आई को पहले लिख देना है और ये दोनों को शिफ्ट कर देना है आरएचएस साइड में, जिससे दोनों का जो पावर हो में साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। तो ये दोनों प्लस में है तो यहाँ माइनस में हो जाएगा। प्राइस ऑफ ए इंटू ए माइनस प्राइस ऑफ बी इंटू बी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टास्क इन दिस क्वेश्चन you have to take the partial derivative of z with respect to a, b, lambda, setting them equal to 0. तो पहला हम लेते हैं पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z with respect to a और इसको सेट करते हैं इक्वल टू 0। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लोगे तो ये हो a के रिस्पेक्ट में, तो 1/2 कमिंग फर्स्ट, a टू द पावर माइनस 1/2, ठीक है, b टू द पावर 1/3 ये होगा। अब यहाँ पर देखो पार्शियल डेरिवेटिव में अदर वेरिएबल को हेल्ड कांस्टेंट किया जाता है, जिसका पार्शियल डेरिवेटिव ऑलवेज जीरो होता है, तो ये दोनों को जीरो होगा। यहाँ पर ए करोगे ए के रिस्पेक्ट में तो 1 और 1 इंटू माइनस पी ए करोगे तो माइनस पी ए सॉलिड आ रहा है और माइनस पी ए प्लस लैम्डा माइनस लैम्डा पी ए होगा इक्वल टू 0। अब ये माइनस लैम्डा पी ए को उधर शिफ्ट कर देंगे और ये इसका पावर है माइनस a/2 जो न्यूमरेटर में प्लेसमेंट है। अगर इसको डिनोमिनेटर में भेज देंगे तो उसका पावर पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम जब भी किसी नंबर को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लाएंगे, जब भी उसको चेंज करेंगे तो उसका जो पावर का साइन चेंज हो जाता है। जैसा कि यू कैन सी हियर, यहाँ 1/2 a टू द पावर 1/2 इसका पॉजिटिव पावर होगा, क्योंकि इसका प्लेसमेंट हुआ न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, और b टू द पावर 1/3 इक्वल, और इसको आरएचएस साइड में कर देंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा लैम्डा प्राइस ऑफ ए, इट बिकम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली वी हैव टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू b सेटिंग इट इक्वल टू 0। अब z के रिस्पेक्ट में लेंगे, जो वही सिमिलर प्रोसीजर इज नीडेड टू अप्लाई है। तो ये होगा 1/3 कमिंग फर्स्ट, b टू द पावर, अब यहाँ माइनस 1/3 में माइनस 1 करोगे तो माइनस 2/3, ठीक है, a टू द पावर 1/2 और यहाँ से माइनस लैम्डा pb इक्वल टू 0। अब इसको करेंगे, इसको शिफ्ट उसी तरह करेंगे, 1/3 नीचे करेंगे b टू द पावर 2/3 a टू द पावर 1/2 इक्वल टू लैम्डा pb, इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब थर्ड टास्क क्या है कि वी हैव टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ, फाइनली पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा सेटिंग इक्वल टू 0। लैम्डा के रिस्पेक्ट में लेंगे, 0 करेंगे तो अब देखो यहाँ लैम्डा कहाँ है, यहाँ, तो ये 1 हो जाएगा और 1 से ये होल टर्म मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो i माइनस प्राइस ऑफ a टर्म से माइनस प्राइस ऑफ b इंटू b इक्वल टू 0। अब वो दोनों को शिफ्ट कर दो उधर, तो i इक्वल टू प्राइस ऑफ a टर्म से प्लस प्राइस ऑफ b इंटू b। अब इसको इस तरह लिखेंगे, प्राइस ऑफ ए टाइम्स ए प्लस प्राइस ऑफ बी टाइम्स बी इक्वल टू आई। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। और ये आप देख सकते हो, जब व्हेन वी हैव टेकन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, इट बिकम सिमिलर टू बजट कंस्ट्रेंट। यू कैन सी हियर बजट कंस्ट्रेंट्स का माने बजट कंस्ट्रेंट का बराबर आया जब मैंने पार्शियल डेरिवेटिव z का लिया लैम्डा के रिस्पेक्ट में। अब नेक्स्ट टास्क है डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन इन लैग्रेंजियन सेटअप में हम लोग को डिवाइड करना पड़ता है। तो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ, सेकंड इक्वेशन यहाँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन को नहीं मिटाएंगे और सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन को। ये 1/2 था, बाकी सब है। डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, आप इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड कर दो तो देखो इस तरह कुछ होगा।
ये एज इट इज लिखाएगा 1 टाइम्स b इंटू 1/3 2 इंटू a टू द पावर हाफ, ठीक है। और यहाँ भी इक्वल टू लैम्डा प्राइस ऑफ ए। और यहाँ पर दूसरा इक्वेशन है 1/3 a टू द पावर हाफ b टू द पावर 2/3, ये हो गया। अब ये दोनों को मिटा सकते हैं क्योंकि इसका काम खत्म हो गया। अब इसको क्या है, जो टर्म न्यूमरेटर में एज इट इज रहेगा 1/2 b टू द पावर 1/3, ठीक है, a टू द पावर हाफ। अब ये टर्म है ये ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा, तो 3 टाइम्स b टू द पावर 2/3 a टू द पावर 1/2। और यहाँ सॉरी लैम्डा प्राइस ऑफ b, क्योंकि दोनों को हम डिवाइड किए थे, लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो जाएगा और यहाँ प्राइस ऑफ a बाय प्राइस ऑफ b आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो लॉ ऑफ इंडिसेस अगर पढ़े होगे, ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3। अब जब भी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n होगा, जब दोनों का बेस सेम होगा तो उसका पावर एड अप हो जाएगा a टू द पावर m प्लस n। तो उसी तरह 1/3 को तुम जोड़ोगे 2/3 से, इसका वैल्यू 1 आएगा। किसी भी नंबर का जैसे b हो p हो, ये हिडन पावर 1 होता है, लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सर 1/2 plus 2/3 equals to 5/6। ओ सॉरी नहीं, यहाँ पर तो वही है 3 1/3। अब तो होगा 1 नहीं सर 1/2 है, हाफ है 1/2 plus 1/3। एक मिनट, वो नहीं ओवर, हाँ ओवर ठीक है सर, ठीक है अभी नहीं, वो तो बाद में होगा। तो ये b हो जाएगा, यहाँ सॉलिड b होगा, यहाँ पर 2a होगा इक्वल टू प्राइस ऑफ a बाय प्राइस ऑफ b। अब एक रिलेशन यहाँ से बन गया, इस रिलेशन के मदद से हम a और b का वैल्यू निकाल देंगे। बस यू नीड टू जस्ट डूइंग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, तो कर लो। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 3 pb इंटू b, देख लो एक बार, इसको यहाँ करेंगे 3b इंटू pb इंटू, फिर उसी तरह 2pa इंटू a, ठीक है, 2pa इंटू a। अब यहाँ पर a और b का वैल्यू निकाल लो, तो a का वैल्यू सॉलिड निकलेगा 3pb इंटू b बाय 2pa। इस टर्म में ये दोनों डिवाइड हो जाएगा। उसी तरह सिमिलरली b का निकालना हो तो ये वाला हमारा न्यूमरेटर में चला जाएगा, b इक्वल टू ये सारा 2pa इंटू a और 3pb से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट टास्क है कि आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन में a और b का। अगर b का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी a आएगा, जस्ट उल्टा आएगा। इफ यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन नंबर थर्ड, दैट इज द बजट कांस्टेंट, you can have Marshallian demand function for goods A, and when you substitute the value of A, then you can get Marshallian demand function for commodity B। you can see, देख सकता है कैसे होता है, how it happen। तो A और B का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू ऑफ B। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू डिराइव मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी A, तो we need to substitute the value of B in equation third। substituting the value of B in equation third। अब इक्वेशन थर्ड ढूंढो कहाँ है, तो इक्वेशन थर्ड हमारा यहाँ है, दैट इज द बजट कंस्ट्रेंट, भी इसको कॉल कर सकते हो, pa into a प्लस pb into b इक्वल टू i। अब यहाँ पर pa into a वैल्यू किसका बैठाना है, b का, और b का वैल्यू यहाँ ऑलरेडी मैंने लिखा है
तो 2 टाइम्स प्राइस ऑफ ए इंटू ए बाय 3 टाइम्स पीवी इक्वल टू आई। तो देखो ये पीवी ये भी पीवी प्रेजेंस ऑफ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, कर ही देते हैं। तो यहाँ कुछ इस तरह का फिगर आया, पी ए इंटू ए प्लस 2 टाइम्स पी ए इंटू ए बाय 3 इक्वल टू आई। अब यहाँ पर आप इसको एलसीएम लो तो 3 हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3 पी ए इंटू ए प्लस 2 पी ए इंटू ए इक्वल टू आई। ये दोनों को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5 पी ए इंटू ए, ठीक है, और ये 3 क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं तो 3 आई हो जाएगा। अब इस पोजीशन में हम आराम से ए निकाल लेंगे, तो ए का वैल्यू जैसे निकालेंगे वही मार्शलियन डिमांड फंक्शन हो गया, यानी 3i में डिवाइड हो जाएगा ए छोड़कर, यानी 5p 5pa। तो दिस इज द कॉल्ड मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी A, which is the function of income and on price. You can see here. तो इसका काम आएगा हमारा इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालने के लिए। मैं सेपरेटली इसको लिख लेता हूँ, 3i by 5 times price of A, ठीक है। अब just we need similar process is needed to apply in order to have the Marshallian demand function for commodity B. Just you need to substitute the value of now A in equation number 3, that is the budget constraint. अब इसमें हमको A का वैल्यू को खाली सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हम मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी B भी निकल जाएगा। तो मेरा बजट कंस्टेंट यानी इक्वेशन 3 लिखा हुआ है, अब उसमें करके देखते हैं क्या वैल्यू आता है। तो वेरी सिंपल, प्राइस ऑफ ए इंटू ए का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है 3 प्राइस ऑफ बी इंटू बी बाय 2 टाइम्स प्राइस ऑफ ए प्लस प्राइस ऑफ बी इंटू बी इक्वल टू आई। ये अब ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पर 3 प्राइस ऑफ बी इंटू बी बाय 2 प्लस 3b इंटू बी इक्वल टू आई। अब यहाँ पर आप एलसीएम ले लो तो 2 होगा, यहाँ एज इट इज होगा 3b इंटू बी प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे 2 और उससे फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, तो pb इंटू बी इक्वल टू आई। अब यहाँ पर ये दोनों टर्म को जोड़ देंगे तो 5pb इंटू बी होगा और ये 2 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करते हैं 1 से करेंगे तो फायदा रहेगा ये दोनों जोड़ के, लेकिन ये 2i हो जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर हम b का वैल्यू निकाल लेंगे, जैसे निकालेंगे यही मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी b होगा। ऑब्वियसली 2i डिवाइडेड बाय 5 प्राइस ऑफ b, ठीक है, यही होगा। तो b छोड़ के बाकी सब वो डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज द कॉल्ड Marshallian demand function for commodity B। अब देख सकते हो ये भी क्या है, which is the function of income and on price, ठीक है। तो हम लोगों ने so far we have a calculated Marshallian demand function for both commodity A and B respectively. Now in the position, now we are in position to derive indirect utility function after the derivation of Marshallian demand function for goods X and Y, A and B। अब हम लोग इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन पर काम करेंगे। तो देखो मेन टास्क रहता है मार्शलियन डिमांड फंक्शन निकालना, उसके बाद इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन निकालने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, काफी आसान कंसेप्ट है। अब देखो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन, इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन। देखो जो इनडायरेक्ट यूटिलिटी फंक्शन है
ठीक है, वो डिनोट होता है स्मॉल v से, और विच इज द फंक्शन ऑफ प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है, यानी प्राइस ऑफ विच इज द फंक्शन ऑफ पीए पीवी एंड आई। और इसको कैसे निकालना है, बहुत ही सिंपल है। आपको बैक टू जो यहाँ पर दिया गया है ए है, वो एम कर देना है, उसका पावर हाफ। जो यूटिलिटी जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन का ए और डी में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। यहाँ बी टू दी पावर एम, उसके बाद जितना इसका एक्सपोनेंट है वही वैल्यू रखना है, कुछ नहीं करना। यूटिलिटी फंक्शन को ए मतलब मार्शलियन डिमांड फंक्शन में कन्वर्ट करके जो इसका पावर है वो भी रहने देना। अब आसानी से निकाल सकते हो। जो मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी हम निकाले थे, यहाँ लिखे हैं 3i 5 प्राइस ऑफ ए और सबका पावर 1/2, और ये हो जाएगा 2i, देखो बी का वैल्यू लिख रहे हैं bm का, यानी मार्शलियन डिमांड फंक्शन फॉर कमोडिटी बी का 5 टाइम्स प्राइस ऑफ बी टू दी पावर 1/3, यही है यूटिलिटी फंक्शन। अब इस पावर को ब्रेक करो, तो सेपरेट करो, तो 3 टू दी पावर हाफ, i टू दी पावर हाफ, 5 टू दी पावर हाफ, ठीक है, प्राइस ऑफ ए टू दी पावर हाफ, 2 टू दी पावर हाफ, i टू 3, सबका पावर 3 होगा। ठीक है, सबका पावर 3 होगा। 5 टू दी पावर 1/3 और प्राइस ऑफ बी टू दी पावर 1/3। ठीक है, जैसे ही पावर सेपरेट करेंगे, सब इंडिविजुअल जो नंबर है इनसाइड द ब्रैकेट का, उसका पावर इसमें 1/2 होगा और उसमें होल पावर 1/3 है, तो 1/3 होगा। अब इसके बाद लॉ ऑफ इंडिसेस से भी कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सबसे पहले जो अभी तक लाए हैं उसको लिख लेते हैं। 3 टू दी पावर हाफ, i टू दी पावर हाफ, 5 टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ ए टू दी पावर हाफ। मैं वही चीज लिख रहा हूँ जो यहाँ पर मैंने किया, ठीक है, इनटू 2 to the power 1/3, i to the power 1/3, 5 to the power 1/3, price of p to the power 1/3। आप पहले मिला लेते हैं, कहीं मैं मैनिपुलेटिंग तो नहीं कर रहा हूँ। 1/3 i 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, देखो लॉ ऑफ इंडिसेस से अगर बेस सेम होगा तो वो उसका पावर ऐड हो जाएगा, और नहीं होगा तो एडिटिव लिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ है देखो 3 टू दी पावर हाफ, और ये तो ये दोनों का बेस सेम नहीं, तो ये लिखा है 1/2, 2 टू दी पावर 1/3, और i टू दी पावर, ये दोनों का बेस देखो सेम है, तो ऐड अप हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3। सिमिलरली 5 के साथ भी वही नतीजा होगा, 1/2 प्लस 1/3। इसका है दोनों का बेस सेम है, और ये एज इट इज लिखाएगा प्राइस ऑफ ए टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ बी टू दी पावर 1/3। ठीक है, अब इसको आगे भी प्रोसेस कर सकते हैं। 2 को पहले लिख देते हैं 1/3, 3 टू दी पावर 1/2। अब i को जोड़ेंगे तो दोनों का एलसीएम लेंगे, 6 होगा, 3 2 जा 6, यहाँ हो जाएगा 3 बार होगा, यहाँ 2 बार। 5 के साथ भी यही होगा, 6 2 प्लस 3, क्योंकि दोनों चीज सेम है, आप एलसीएम ले लेना। और यहाँ प्राइस ऑफ a टू दी पावर हाफ, प्राइस ऑफ b टू दी पावर 1/3। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1/3, 3 टू दी पावर 1/2, i टू दी पावर 5/6, 2 और 3 5, और यहाँ भी 5 टू दी पावर 5/6, प्राइस ऑफ a टू दी पावर 1/2, प्राइस ऑफ b टू दी पावर 1/2। दिस इज indirect utility function, which is the function of prices of goods, that is price of A, price of B into income of consumer. It is the correct and complete price of B to the power 1/3. Yes, from by mistake लिखा गया। This is the complete and correct solution of question number 1B sub part A। तो यही solution था। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। और आप लोगों को समझ में आया जी? यस सर, यस सर। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल एंड। जय हिंद।